नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र हमेशा ही आप लोगों के लिए ज्योतिष की सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्रसारित करते रहता है। ऐसी जानकारी जो लाभप्रद होने के साथ साथ आप लोगों के जीवन में एक सुखद बदलाव भी लेके आए। एक ऐसा बदलाव जो कि आपको जीवन पर्यंत सुखी रखे। तो आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेके आए हैं। एक ऐसी जानकारी जो कि आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा, भारी विपदा कभी भी किसी भी व्यक्ति को आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति के संज्ञान में यह जानकारी रहेगी तो तुरंत वह अपना निवारण, अपना बचाव कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने का वह रास्ता, समाधान निकाल सकता है। हमारे पास अक्सर बहुत से लोगों के फोन आते हैं उपाय आदि प्राप्त करने के लिए, अपनी जातक पत्रिका आदि वह दिखलाते हैं, किंतु साथ साथ ही वह हमसे बहुत से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर एकाएकी कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए तो उस परिस्थिति में शीघ्र से शीघ्र निकलने के लिए उसे कौन सा उपाय करना चाहिए। क्योंकि कई उपाय तो ऐसे रहते हैं कि जो कि विशेष मुहूर्त आदि में ही शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे आज विपदा आई, आज ही उपाय किया जाए और 2-3 दिन में ही उसका निवारण, समाधान आदि निकल जाए, ऐसा भी कोई उपाय हो तो बताएं जरूर। बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न था, तो आज ऐसा ही उपाय आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि दिग्गज ज्योतिषी ही आपको बता सकते हैं। वो भी अपने विशेष जो यजमान होते हैं, जब उनके ऊपर पे आता है संकट तब बताते हैं। पहले तो यह जन्म पत्रिका का विषय रहता है। जन्म पत्रिका में से ही इसको निकाला जाता है, किंतु जिस व्यक्ति के पास अपनी जातक आदि ना हो, जिसे कुछ पता ना हो, तो वह इसे अतिशीघ्र इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। और जिसके पास जातक आदि है भी तो वो भी इससे अतिशीघ्र लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ज्योतिषियों का कहना है कि किस ऐसी परिस्थिति से जो एकदम से बड़ी विपदा आ जाए और उससे यदि हमें निवारण चाहिए तो उससे निवारण सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रह ही हमें दिला सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रह 2.5 दिन के भीतर, 2.5 दिन तक लगभग एक राशि में रहते हैं और उसके बाद वह बदल जाते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो इस अवधि में यदि चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय जो कि अभी हम आपको बताएंगे, जो बताया गया है, किया जाए तो अवश्य ही आपका निवारण निकल आता है। चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन के स्वामी है। जिस तरह से मन चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, तो चंद्र ग्रह के बारे में भी कहा गया है कि वह एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। यदि विपदा आई है, विपदा तो चंद्र ग्रह के बदलते ही विपदा भी निकल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है। तो चंद्र ग्रह से संबंधित यदि उपाय व्यक्ति करता है तो उसे विपदा से तुरंत मुक्ति, उनके जाते ही एक राशि से छोड़ते हुए दूसरी राशि में जाते ही विपदा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो बताया गया है, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। आज के दौर में आप इस उपाय को कैसे अपना सकते हैं वह भी आपको इसी साथ साथ ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बताया गया है कि जब व्यक्ति के ऊपर विपदा आ जाए और व्यक्ति को अतिशीघ्र उसी दिन, उसे 1-2 दिन के भीतर उसका समाधान चाहिए, तो उस रात्रि को आने वाले चंद्रमा की आकृति का भोजपत्र पर आकृति बनाए। जैसे आज रात्रि मान के चलिए कि पूर्ण पौर्णमासी है, पूर्ण चंद्रमा दिखेगा। अगर पौर्णमासी नहीं है, उससे 5 दिन पहले तो थोड़ा सा कम हो जाएगा चंद्रमा। अमावस के दिन चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। अमावस के अगले 5 दिनों में हल्की सी छोटी सी आकृति का चंद्रमा नजर आएगा। ये तो एक हम तो ज्योतिषी हम समझते हैं, लेकिन सामान्यतः जिसके ऊपर विपदा आई वो नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए वह ज्योतिष का सहारा भी ले सकता है। ज्योतिष का सहारा ना ले तो क्या होगा, सुनते रहिए। तो बताया गया है उस रात्रि की आकृति जो चंद्रमा की होने वाली है, उस रात्रि जिस आकृति के चंद्रमा दिखने वाले हैं, पूर्व में ही उस आकृति का भोजपत्र में आप चंद्रमा को बना लें और अपने रक्त यानी कि खून से उसे भर लें, या उसी आकृति का चांदी का आप चंद्रमा बना लें। दूसरा, यदि ऐसा संभव ना हो तो एक चांदी के टुकड़े को आप अपने पास अवश्य ही रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा
आ जाते हैं, जब उस रात्रि आपको चंद्रमा दिख जाए। अमावस भी होगी तो अगले दिन आप कर सकते हैं, अमावस के दिन भी इंतजार करिए। अगर छोटा से भी आपको किरण नजर आए तो काम बन सकता है। वैसे तो संभव नहीं होता है दिखना, किंतु अगले दिन आप प्रयास कर सकते हैं। तो जब चंद्रमा आपको नजर आ जाए तो उस किसी पात्र में, कोई भी पात्र हो सकता है, किसी भी का भी पात्र हो सकता है, घड़ा भी हो सकता है, स्वच्छ जल पूर्ण मात्रा में भरकर उसे अपनी छत पर ऐसी जगह पे ले जाएं जिससे कि उस पे चंद्रमा दिख जाए। और जब चंद्रमा उस जल पे दिख जाए तो जो आकृति आपने चांदी की बनाई है या जो भोजपत्र में रक्त से आपने बनाया हुआ है उस रात्रि का चंद्रमा, नहीं तो एक चांदी का टुकड़ा, आप जो हमने कहा कि कुछ नहीं पी किया है तो उसको ले लें, उसे मुट्ठी में बंद कर चंद्र ग्रह से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करें। और चंद्र ग्रह के आराध्य और जहां पर उनका निवास स्थान है भगवान शिव शंकर की जटाओं पर, तो भगवान शिव शंकर का ध्यान करिए और अपनी मुक्ति की प्रार्थना करिए। और उसके बाद वो जो चांदी का चंद्रमा या टुकड़ा जो है उस जल में डाल दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब उस जल को यदि चंद्र ग्रह उस समय पे जिस राशि में स्थित हैं, अगली रात्रि तक उसी राशि में यदि वह स्थित रहने वाले हैं तो आप अगले दिन भी उस जल को बाहर विसर्जन कर सकते हैं। कहां पर को यह हम बता रहे हैं, नहीं तो उसी दिन आपको उस जल का विसर्जन करना है। अब उस जल को आपने किसी सरोवर में, बहते हुए जल पे, नदी आदि में, नहर में, या ये रबर प्लांट जिससे दूधनुमा पदार्थ निकलता है उस पे, या खिरनी के पेड़ की जड़ पे उस जल को छोड़ देना है। या ऐसा कुछ ना हो तो किसी पवित्र स्थल पर भी उस जल को छोड़ सकते हैं, पवित्र वृक्ष पर भी उस जल को आप छोड़ सकते हैं। छोड़ना पवित्र स्थल पर ही है, या वीरान जगह जहां पर पवित्रता हो वहां पर भी आप उसे छोड़ सकते हैं। उस पात्र को आप घर ले आइए, कोई घड़ा आदि है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है। तो बताया गया है अति शीघ्र ही जैसे ही चंद्रमा बदलेंगे आपके पास उस समस्या का समाधान होगा, निवारण होगा और मुक्ति आपके हाथ में होगी। इतना सिद्ध चमत्कारी उपाय इसे बताया गया है, तो अवश्य ही आजमाइए। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, और वैसे तो जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह की स्थिति को देखते हुए भी यह उपाय और ज्यादा मजबूत होता है। अन्य विधियां हैं, तरीके हैं, व्यक्ति आजमा सकता है वहां से भी। और जिसको ऐसा कुछ पता नहीं है तो वह सीधे ही बड़ी विपदा, बड़ी बाधाएं आ जाए, कहीं कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो, सारे अपने हाथ खड़े कर चुके हो, सांस छोड़ चुके हो, तो सिर्फ यह उपाय ही आपका रहेगा। आप आजमा लीजिएगा, रिजल्ट आपके पास होगा। तो ज्योतिष में ऐसी अनेकों बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, हम सतत आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं और लाते भी रहते हैं, और आप लोगों को आजमाते भी रहते हैं और उनका लाभ भी आप प्राप्त करते रहते हैं। तो आज की यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। हमेशा ही हमारा विनम्र निवेदन आप लोगों के साथ रहता है। नए लोगों से आग्रह रहता है कि हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। नित्य नई जानकारी आप लोगों को मिलेगी जो लाभप्रद ही रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।